पिछली वीडियो के अंदर हमने ये टॉपिक्स कुछ कवर किए थे, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रिजर्व वर्ड्स को देखा था, फिर अपने फर्स्ट प्रोग्राम को देखा था, फिर हम आए थे स्टेटमेंट टर्मिनेटर पे, फिर कमेंट्स पे। और कमेंट्स में हमने देखा सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो ओवर हो जाता है और आज हम मूव करने वाले हैं फर्दर अपने वेरिएबल्स की तरफ। C++ के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं वेरिएबल ऐसे हैं क्या। तो वेरिएबल्स बेसिकली कुछ नहीं है, कंटेनर्स हैं। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, घर में पानी रखने के लिए अलग कंटेनर होते हैं, उसी तरह डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए डिफरेंट कंटेनर होते हैं। इसी तरह C++ के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स कंटेनर होता है जो कोई स्पेसिफिक वैल्यू को लेता है। आपका गिलास आपकी डिफरेंट चीज़ों को ऑक्यूपाई कर सकता है, जैसे दूध को रख सकते हैं आप उसमें और पानी को रख सकते हैं। इसी तरह वैल्यू है, दूध और पानी वैल्यू है और ग्लास कंटेनर है, ठीक है। वेरिएबल उसी तरह, बस आप कभी वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हैं। कभी आप उसमें पानी रख देते हैं, कभी आप मिल्क रख देते हैं, कभी कोई और चीज़ रख देते हैं। तो चीज़ें उसमें वेरी कर रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ें आप रख सकते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज अक्रॉस प्रोग्राम, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हम पूरे प्रोग्राम के अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसकी। उसका सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह से है। पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे। डेटा टाइप्स आगे आ रही हैं तो हम देखेंगे। तो एग्जांपल्स में हमने देख लिया इंटीजर को, इंटीजर, ऑब्टेन्ड मार्क्स, फ्लोट, परसेंटेज, कैरेक्टर, ग्रेड, ठीक है। ये तो हमारे हो गए वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट आर आल्सो कंटेनर विच कंटेन अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज अक्रॉस द प्रोग्राम। देयर आर टू सिंटैक्स टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट एज फॉलो। कांस्टेंट डेटा टाइप और कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आप देंगे, ठीक है। जो नाम है वो आप लिखेंगे। जैसे एक कांस्टेंट हम पाई लेते हैं, पाई फ्लोट में आएगा, पाई लिखेंगे, कांस्ट लिखेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे फ्लोट, फिर पाई लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका है हैश डिफाइन लिखना है, अपने हेडर फाइल के साथ ही लिखना है, एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम हैश लिखना है, डिफाइन लिखना है, फिर अपने जो भी कांस्टेंट का नेम है वो लिखना है, फिर स्पेस देना है और वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाना मस्ट है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे नोट लिखा है रिवाइज प्रीवियस। अगर आपने पीछे कोई भी लेक्चर स्किप किया है तो आप पीछे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो वेरिएबल्स को नाम देने के कुछ हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स को एक नज़र हम देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम शुड बी अ लेटर और अंडरस्कोर। कोई भी अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं उसका जो पहला वो है कैरेक्टर है, वो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या कोई लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट्स नहीं हो सकते। स्टार्टिंग हम किसी भी वेरिएबल नेम का स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकते। जैसे 9 डेज, हम 7 डेज ये नहीं लिख सकते। 7 इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, वैसे ये वाला 7 जो होता है हमारे पास डिजिट वाला 7 वो हम नहीं लिख सकते। कैरेक्टर अलाउड इन वेरिएबल्स नेम, ये कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर हो गया, 0 to 9 डिजिट्स हो गए, अपर केस लेटर्स, कैपिटल जिसे हम कहते हैं या अपर केस ही कहते हैं, A to Z, ठीक है। लोअर केस A to Z हम ये यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, जैसे हमारे पास हैश हो गया, स्टेरिक हो गया, डॉलर हो गया, ये सारे हम यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि हम रिजर्व वर्ड्स को कभी भी वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहाँ पे एक रूल भी दिया हुआ, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ज़्यादातर आपको एरर भी देखने को मिल सकता है। ब्लैंक स्पेसेस एंड कॉमा इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, किसी भी वेरिएबल नेम में आप ब्लैंक स्पेसेस और कॉमा नहीं दे सकते, ठीक है। लेंथ ऑफ वेरिएबल्स इज नॉट डिफाइंड बट फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स ऑफ 2 वेरिएबल मस्ट बी डिफरेंट। इसी अगर 2 आपने वेरिएबल लिए हैं उनके फर्स्ट 31 कैरेक्टर डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप वैसे लेंथ इसकी कोई डिफाइन नहीं है किसी लैंग्वेज में तो आप ये देख सकते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। डेटा टाइप्स और देख लेते हैं। वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ कैसी वैल्यू स्टोर कराता है। तो देयर आर मैनी डेटा टाइप्स इन C++, हमने कुछ यहाँ पे देखी हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो डेटा टाइप्स हम यहाँ पे साइज क्या है उसका डेटा टाइप्स है और एग्जांपल है। इंटीजर डेटा टाइप है जो फुल वैल्यूज़ लेते हैं, जिनका पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होती वो वैल्यूज़ लेते हैं। और फिर हमारे पास फ्लोट भी 4 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं और फ्लोट की हम पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं। फ्रैक्शन जो होती है वो हमारी जा सकती, ठीक है। कैरेक्टर जो होता है हमारा, कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है और इस तरह हम उसको लिखते हैं, 4 लिख के आगे उसको जो भी वैल्यू देनी है सिंगल कोट्स के अंदर हम वो वैल्यू लिख देते हैं। फिर हमारे पास आती है स्ट्रिंग आपका नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग में कितने हैं वो उसका साइज होगा। अगर एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो यहाँ पे अगर 5
वो है, तो 5 बाइट वो होगा, इसका साइज बनेगा, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप होती है जो ट्रू और फॉल्स को दिखाती है, 1 बाइट बिट ऑक्यूपाई करती है। और इसी तरह मोर ऑन इंटीजर हम देख लेते हैं। इंट हमारे पास 4 बाइट लेता है। इसी तरह लॉन्ग इंटीजर होता है, इनकी रेंज डिफरेंट होती है, वो आप रेंज भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया, डिफरेंट कंपाइलर्स के साथ डिफरेंट वो होती हैं, रेंजेस होती हैं, डिफरेंट साइज हो सकता है आपके कंपाइलर के अंदर इंट की जो वो है साइज ऑफ 2 बाइट हो, तो वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट, शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, साइंड शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट। अनसाइंड और साइंड में क्या फ़र्क है, इसको देख लेते हैं। अनसाइंड जो है इसके साथ कोई भी वो नहीं लगेगा, साइन नहीं लगेगा। मैंने 5 लिखा है, इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई? ये एक अनसाइंड वैल्यू है, इसके साथ कभी भी माइनस नहीं लग सकता। पॉजिटिव जितने भी हमारे पास वो होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनके साथ अगर हम पॉजिटिव ना भी लगाएं तब भी हम समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो इस तरह अनसाइंड काम करता है। तो साइंड जो होते हैं वो माइनस में भी जा सकते हैं, पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। मोर अबाउट फ्लोट में देखते हैं। फ्लोट होते हैं 4 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह डबल होते हैं 8 बाइट को ऑक्यूपाई करते हैं। लॉन्ग डबल होते हैं जो 10 बाइट को ऑक्यूपाई करते हैं, इनकी डिफरेंट होते हैं। एक असाइनमेंट यहाँ पे मैंने आपको दी है, डेटा टाइप आप सर्च करें और ये डिफरेंट वेरी कर सकते हैं कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। तो इनका साइज़ और रेंज डिफरेंट हो सकती है, इसलिए आप इसको इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।